हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिएगा, आज हम लोग सभी आदमी सेट लेकर के आए हैं जिसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन 2020 में CHSL के एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसका हम जो थंबनेल है वो भी नंबर सिस्टम ही दिए हैं मेरे भाई साहब। तो सब आदमी को याद रखना है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्लीज सब आदमी थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें और अंत में कमेंट करना मत भूलिए। आप लोग आखिर कमेंट क्यों ना करते हैं कि आप सब आदमी बढ़िया पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलिए प्लीज सब लोग शेयर कर दे वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, कितना को 78 से भाग करने पे शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप सब आदमी देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं। अगर 78 से हम भाग करेंगे, अगर 78 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर बचेगा -1। भाग का रूल होता है पार्टनर साहब, 78 से भाग करेंगे तो -1 बचेगा और -1 के पावर 77 हो जाएगा -1। तो -1 और +77 मतलब है 76। और 76 अगर 78 से छोटा है तो एकदम रिमाइंडर हम 76 बोल सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर है। और नहीं तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। सब आदमी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा बढ़िया से, देखिएगा ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पे जब 78 से भागा देंगे तो यहाँ -1 होगा, तो -1 के पावर 77 -1। यहाँ भी 77 78 से कितना छोटा है तो एगो, तो -1 -1 -1 -2 हो जाएगा बटा में 78। तो अब यहाँ से घटा के आंसर मारते हैं 76 बटा में 78, यानी 76 में रिमाइंडर हो गया आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आवे तो आप सभी आदमी से बनना चाहिए। अब एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज्यादा। अब सुनिएगा ध्यान से सब आदमी। दरअसल जो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मेरे भाई साहब पूछा गया है LDC में 20 में। यह बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के द्वारा जो एग्जामिनर क्या कर रहा है कि वो लड़का के दिमाग से खेल रहा है। आखिर हम क्या करें क्या ना करें। आप लोग से हम एक बात पूछते हैं, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि 1/2 के पावर a माइनस बी या +1 और 1/2 के पावर b माइनस ए या +1 का मान क्या होगा। तो आप बताइए सभी फ्रेंड मिल के कि अगर इसके बराबर में कुछ नहीं दिए हैं तो हम कुछ भी मान के बना सकते हैं कि ना बना सकते हैं। आप जो मन करता है वह ए का मान मानिए, जो मन करता है वह बी का मान मानिए, आप बना सकते हैं। आप दरअसल जानते हैं हम बार बार डेली ये क्वेश्चन ही आ रहा है, इसका आंसर एक होता है। देखिए आज हम कुछ मानते हैं, जो मन करता है सो हम देखिए मान लेते हैं a बराबर 3 और b बराबर 5। चलिए हल करते हैं, देखिए ध्यान से। तो अगर होगा तो 3 - 5 यहाँ 2 के पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पार्टनर साहब 3 के पावर देखिए यहाँ 2 के पावर 5 - 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा। एकदम डरना नहीं है। दरअसल मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 2 के पावर -2 यानी 1/4 होगा। 4 एकम 4 एक 5/4 होगा तो 4 चल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 5। तो सब लोग गुणा भाग कर लेंगे। यहाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 1/4 एक 5। बोलिए 5/5 1 आया कि ना आया। दरअसल यह अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जब बराबर में कुछ ना देवी तो आप कुछ भी मान के बना सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या किया था, क्या ए बराबर 7 दे दिया था, इसीलिए लड़का लोग से क्वेश्चन नहीं बन रहा था। आप समझिए अगर ए बराबर 7 या कुछ भी ना दिया रहता मेरे भाई साहब और तब एग्जामिनर बोलता कि यह क्वेश्चन कितने लोग बना सकते हैं, तो टोटल लड़का इस क्वेश्चन को बना सकता था। क्योंकि इसके बराबर में कुछ ना था भाई, तो हम मानते ए बराबर 0 ए बराबर 1 कुछ भी मानते जो मेरा आसान मान हो। अब ए बराबर 2 मानेंगे तो 2 मानने से क्या फायदा भाई साहब, उसका यहाँ घनमूल षष्ठमूल निकाल पाएंगे। अगर 0 मानते हम तो यह भी 0 होता, यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0। आपका एक यहाँ बचा, यह 0 यहाँ 1 बचा, तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा माइनस। यह 0 होता मेरे भाई साहब तो 0 गुणे कुछ भी 0 होता, यानी 1 फाइनली इसका आंसर हो जाता। लेकिन वह बस ए बराबर 7 दे करके, ए बराबर 7 दे के आपके दिमाग से खेल दिया और आपसे पार्टनर साहब क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो याद रखना है कि आज के डेट में एग्जामिनर लड़का लोग के दिमाग से भी खेल रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर। जवाब नहीं इस क्वेश्चन का।
एकदम ध्यान से। यहाँ देखिए सब लोग, तो यहाँ बेस कितना है 2, यहाँ बेस है 8। अगर बेस बराबर कर देंगे तो पावर भी बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको हम 2 के पावर 3 कह सकते हैं। जब ही 3 करेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24 जेड माइनस 5 तिया 15। देखिए 5 तिया 15 माइनस 3 वाई। तो सब लोग समझिए डायरेक्ट है, 2 के पावर 3 करेंगे, 3 से उसके पावर में गुणा होगा। देखिए तो है एक्स प्लस वाई माइनस 2 जेड, तो हम यहाँ लिख दिए। यहाँ 2 के पावर 3 करेंगे तो 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24 जेड माइनस 15 माइनस 3 वाई। ये रिलेशन यहाँ से आ गया। अब इसमें बनाते हैं। आप बताइए, अगर बेस बराबर कर लेंगे तो पावर भी क्या होगा बराबर, तो इसको 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो पावर बराबर होगा ना मेरे भाई। यानी यहाँ कर लेंगे 4 वाई माइनस 6 जेड बराबर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 वाई प्लस 2 जेड। डरिएगा मत, यहाँ से आ गया। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। दरअसल यहाँ से छोटू हो जाएगा 4x माइनस 3 जेड बराबर 3 के पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 जेड। देखिए कैसे बनावेंगे। इतना करने के बावजूद भी हमको इतना का मान निकाल के दिखा देना है। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि उसका जवाब ना है। सोचिए आप कैसे बनाएंगे। अगर हमको पहले क्वेश्चन मिलता, देखिए यहाँ पे पहले देखते ध्यान से, 4 वाई में से 2 वाई घटावेंगे, बचेगा 2 वाई। 6 जेड ला के है जोड़ेंगे पार्टनर साहब, हो जाएगा 8 जेड। यानी यहाँ से 2 चौके 8, यानी यहाँ से वाई अनुपात जेड आ जाएगा 4:1। वाई अनुपात जेड आ जाएगा 4:1। जैसे आप बनाइए कोई दिक्कत ना है। अब देखिए इसको अगर हल करेंगे तो अगर 2x सही नहीं लाएंगे पार्टनर साहब, अगर 2x हम इधर लाएंगे तो 4x में से 2x घट के 2x हो जाएगा, और 3 जेड उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5 जेड। आप बताइए तो यहाँ से x अनुपात जेड का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई साहब, तो यहाँ से आ जाएगा 5:3। थोड़ा देखना है ध्यान से, ढक्कन विधि से 5:3 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ y अनुपात जेड है 4:1, यहाँ x अनुपात जेड है 5:3। तो जेड का मान दोनों जगह बराबर रहना चाहिए, इसलिए इसको हम बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 3 एकम 3। अब रेशियो आपका बैलेंस हो गया, तो बैठा दीजिए। आप यहाँ भी चेक करेंगे बैठा के तो पक्का आपका मान आएगा ही आएगा, बैठा के चेक कर लेना है। यह रेशियो भाई बैलेंस हो गया, आगे दिमाग ना लगाएंगे। x का मान 5 है तो हो जाएगा 5 दूनी का 10, समझिएगा सब लोग। तो y का मान मेरे भाई साहब 12 है तो हो जाएगा बढ़ती यही पार्टनर साहब 36। और जेड का मान कितना है मेरे भाई साहब, तो जेड का मान आपका है यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 3 5 15। अगर इसको हम जोड़ेंगे, अच्छा थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, 4x में से घटावेंगे 2x, 2x आएगा 3 जेड, 2 जेड हो गया 5 जेड। 5 सॉरी देखिए पार्टनर साहब क्या गलत हुआ है, 5 यहाँ रहेगा तो 2 ना यहाँ पे जाएगा, हम लोग यहाँ पे 3 किए हैं। जब यहाँ 2 जाएगा तो बैलेंस करने के लिए पार्टनर थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान से सब देखिएगा यहाँ पे, सॉरी मेरे भाई। अगर इसको हम लोग फिर से यहाँ बराबर करेंगे 2 का, तो यहाँ 8:2 हो जाएगा रेशियो। अब जाके हुआ बैलेंस, यहाँ से 2 ना था तो यहाँ 2 आता। थोड़ा देखिए ध्यान से पार्टनर, यह थोड़ा सा मिस्टेक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से। अगर हम लोग यहाँ से यह शब्द के फिर से अगर मान निकालेंगे एकदम आराम से छोटू, तो समझिएगा x का मान 5 है तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। y का मान यहाँ पे 8 है तो 8 तिया 24 हो जाएगा। अब मेरे भाई साहब z का मान 2 है तो यहाँ 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यानी 44 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन में 44 आंसर था। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बनेंगे 30 से 40 सेकंड में, लेकिन बनाने आना चाहिए। अब चलिए सब लोग पहले यहाँ सीखिए तो कैसे। अगर आप सभी आदमी को कभी भी बोले, कभी भी √5 माइनस √4 का स्क्वायर कैसे पार्टनर साहब देवे, तो आप यहाँ बस एगो ध्यान से याद रखिएगा। तो यह नीचे वाला का साइन बदल देंगे ऊपर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब मेरे भाई साहब नीचे दोनों पदों के दोनों पदों के अंकों का अंतर, दोनों पदों के स्क्वायर का अंतर, तो दोनों पदों का स्क्वायर का अंतर एक ही होगा, तो उसका अंतरों का स्क्वायर करेंगे, ये बात नहीं भूलना है।
कभी भी आपसे बोले मेरे भाई साहब कि 7+6 का होल स्क्वायर, देखिए एकदम साफा डायरेक्ट क्या करेंगे, दरअसल इसको हम 7 - √6 का होल स्क्वायर कर लेंगे, अब बाटा में उसके अंतरों का स्क्वायर, तो देखिए उसका स्क्वायर का अंतर तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो गलती मत कीजिएगा। अब बोलिए इसका स्क्वायर है, कैसे इसको मेरे भाई साहब चेंज करेंगे, तो नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, अब बाटा में दोनों पदों के वर्गों के अंतर का स्क्वायर, तो इसके वर्गों का अंतर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4। आप लोग सीखिए सब आदमी ऐसे कुल काला। यहाँ देखिए ध्यान सब तो क्या कर सकते हैं, दरअसल यह हो जाएगा 9 + 4√5 पलटेंगे तब स्क्वायर, अब बाटा में अंतर होगा 9 9 81, 4 का स्क्वायर 16 √5 का स्क्वायर 5, 16 5 80, तो अंतर मेरे भाई साहब 1 हो जाएगा, प्लस इसको ही पार्टनर को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 9 - 4√5 का स्क्वायर, अब बाटा है मेरे भाई इसका अंतर 1 हो जाएगा। आप जब ध्यान से अगर यहाँ पे देखिएगा, एकदम अगर ध्यान से देखिएगा तो a + b के होल स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटाना है, तो कभी भी अगर a + b के होल स्क्वायर में से अगर a - b का स्क्वायर घटाना हो तो आता है 4ab। एकदम ध्यान से मेरे भाई साहब गलती मत कीजिएगा, 4 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा तो 9, देखिए 4a का मान कितना हो जाए, सॉरी से देखिए घटाना नहीं जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है, तो पार्टनर साहब जोड़ में होता है 2 × a² + b², जोड़ में होता है 2 × a² + b², तो 2 a का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर भाई साहब 80, तो 80 81 होता है, ध्यान रखना सब आदमी को, 161 गुणा करेंगे 2 से 2 एकम 2, 6 दूनी के 12, 322 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस से तो कर लेंगे पार्टनर साहब 2 × a² + b², लेकिन इस पैटर्न को हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन मिले स्क्वायर करने के लिए, चाहे क्यू भी करना हो कोई दिक्कत ना है, क्यू भी करना हो तो पहले इसको पलटेंगे साइन चेंज करके, ऊपर क्यू तक क्यू है, बाटा में इसके वर्गों के अंतर का क्यू, जो पावर रहेगा वही पावर चढ़ाएंगे, √3 के पावर 3, देखिए वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर 2 होगा, 2 के पावर 3 पार्टनर साहब 8 हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी आवे तो आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट इस बात को भूलिएगा मत। अब देखिए यह क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है मेरे भाई साहब, तो यह रियलिटी में किसी ना किसी फार्मूला पे सेट रहता है, लेकिन आप लोग यहाँ दिमाग लगाते लगाते थक जाएंगे, यह फार्मूला पे सेट ना होगा। आप जब बढ़िया से देखेंगे, बोलिए 0.1 के पावर 3 0.001 होगा कि ना होगा, इसको हम कह सकते हैं 1 के बाटा में 1000। आप बताइए 0.2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 देखिए यह दरअसल 8 हो जाएगा, दशमलव पार्टनर साहब आ जाएगा 3 स्थान पे, इसको हम कह सकते हैं 8 बटा में 1000। देखिए 1 बटा में 1000 कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 8 बटा में 1000, इसको कह सकते हैं 27 बटा में 1000, 3 27 बटा में 1000। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 27 से 16, देखिए जोड़ते हैं 27 10 37 6 43 5 48, तो यह 0.048 और गुणा करें पार्टनर साहब 3 से, यहाँ डरिए मत, अगर 3 से गुणा करेंगे तो 48 3 144, यानी यहाँ आ जाएगा 0.144, और पुनः 0 पॉइंट देखिएगा 036 जोड़ रहा है, तो 144 गो और 36 गो पार्टनर साहब हो जाएगा 180 गो, 0.180, यानी यह हो जाएगा 180 बटा में 1000। तो पुनः सब समझिएगा, यह सब जोड़ेंगे तो आएगा 0.048, 3 से गुणा करेंगे आएगा 0.144, 0.036 जोड़ेंगे तो आएगा 0.180, तो बटा में 1000 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है, इसको 1 बटा में 100, इसको पार्टनर साहब स्क्वायर, तो 2 के पावर 2, 4 बटा में 100 कह सकते हैं। यहाँ भाई 3 के पावर 2, तो इसको हम 9 बटा में 100 कह सकते हैं। जब यहाँ जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 10 12 पार्टनर साहब हो जाएगा 22, यानी यह 22 बटा में 100 कह सकते हैं। तो डरिएगा मत, यह आपका बन गया फुलटॉस बॉल। आप देखिए ध्यान से, तो 27 8 35, 35 से 36, 36 से 180, यानी हो जाएगा 216 बटा में 1000। बाटा में पार्टनर जोड़ेंगे 4 1 5, 5 9 14, 14 22 36 बटा में 100,
अगर 100 से डबल जीरो खत्म, 36 छक्का 216, यानी मान आ गया 6/10। या किसका मान है भाई साहब? तो ए का। क्वेश्चन शुरुआते में बोल रहे था कि किसका मान है, तो ए का। हमें चाहिए 60 ए का मान, 60 ए का। तो अगर 60 ए का मान निकालना है तो 60 गुणे ए, तो ए का मान आया है 6/10, यानी मेरे भाई साहब 36 आपका करेक्ट आंसर है। तो यह आज के डेट में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही आ रहे हैं, आप सभी आदमी से बनना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाएंगे, कैसे जल्दी अटेम्प्ट लेंगे। देखिए तो आप अगर यहाँ पे हर का परिमेय करेंगे तो पक्का बनेगा, लेकिन कैसे एग्जाम में जल्दी बनाएंगे? तो एग्जाम में जल्दी बनाएंगे इसका वैल्यू पुटिंग करके। अब जब जल्दी बनाएंगे तो इसका मान एप्रोक्स में आएगा, यह बात नहीं भूलना है लगभग में। तो दिमाग लगा के आंसर मारेंगे। 3 का वर्गमूल 1.7, 2 का वर्गमूल 1.4, 6 का वर्गमूल तो 2.4। दरअसल जो पार्टनर साहब ये सब ना जानता है तो हम वर्गमूल के एक वीडियो बना चुके हैं, वो पार्टनर साहब वीडियो देख लेगा। 2 का पुनः हो जाएगा 1.4, 3 का मेरे भाई साहब 1.7 हो गया, 6 का 2.4। डरना नहीं है। 17 5 85, 8.5 हो जाएगा। 14 7 98, 9.8 हो जाएगा। यहाँ 2.4 है ही। अगर हम यहाँ बढ़िया से देखिएगा, देखिए देखिए हई दोनों जोड़ेंगे, हई घटावेंगे। 9 8 5 13 में से 4 घटावेंगे 9 आएगा। 8 9 17 में से 2 घटावेंगे तो 15 आएगा। 15.9 मेरा यहाँ फिक्स हो गया बाटा में। सब लोग देखिए तो यहाँ पे 23 है, बाटा में देखिए यहाँ पे 24 गो और 17 गो, तो 24 पटना साहब 39 होगा। 39 14 आपका 5.5 हो जाएगा। यहाँ करेंगे मेरे भाई साहब तो 230 हो जाएगा। अब सुनिए 55 से अगर करते हैं 4 में तो होता है 220। तो 230 को हम लगभग में 4 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? लगभग में 4 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? पार्टनर साहब यहाँ 4 हो जाएगा। अब 15.9 में से अगर 4 घटावेंगे तो आ जाएगा 11.9। 11 4 15, तो बोलिए 11.9 को हम 12 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? यही आपका आंसर था। तो मेरे भाई इस बात को भी याद रखिए, भूलिए मत। यह सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है। अब देखिए यह क्वेश्चन, अब किसी लड़का के सामने यह क्वेश्चन आ जाए तो लड़का लोग को बनाने में काफी टफ महसूस होता है, काफी टफ। लोग क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अब सुनिए, अगर आप सब आदमी ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, इसमें 3 गो पैटर्न है। एगो 3 वाला पैटर्न है, एगो 4 वाला पैटर्न है, एगो मेरे भाई साहब यहाँ पे 5 वाला पैटर्न है। दरअसल इसको 2 वाला पैटर्न भी हम बोल सकते हैं। तो बोलेंगे सर इधर भी देखिए, आप भले आपको ध्यान में ना आया हो, 4 को हम 2 के पावर 2 कह सकते हैं और 15 को हम 3 गुणे 5 के पावर 26 कह सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2 के पावर 2 बटा में 3 के पावर 26 गुणे 5 के पावर 26। अगर रियलिटी में हम बात करें तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 26 को हम 3 के पावर -26 करेंगे तो ऊपर चल जाएगा। इसको हम 5 के पावर -26 कह सकते हैं। यानी यही बात यहाँ हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस इसी बात को जानना है एकदम बढ़िया से कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, एकदम बढ़िया से लिख सकते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, इधर भी 2 3 5 वाला बेस बना कि ना बना, इधर भी आपका 3 2 5 वाला बेस था। ठीक, जो जिस लड़का को यह क्वेश्चन बनाने आता वो पक्का बना के आता। यहाँ से ए का मान तीनों से आएगा, तीनों से। ए है कहाँ पे? तो पावर में। अब पावर से पावर में मेरे भाई साहब बराबर करें कब? जब बेस बराबर रहेगा तब। तो यहाँ से सब का कोनो एगो के साथ रिलेशन बना लेना चाहिए था। चलिए 3 के साथ ही बनाते हैं। 3 के पावर a + 3 है। अब बाटा में यहाँ देखिए 3 के पावर 3 करेंगे तो 3a -3 हो जाएगा बराबर। तो 3 वाला का रिलेशन मेरे भाई साहब 3 के साथ हम बना पाएंगे तो हो जाएगा 3 के पावर -26। अब देखिए बेस समान तो पावर पक्का घटेगा तो हो जाएगा a + 3 में से अगर हम यहाँ पे 3a -3 घटाएंगे बराबर 3 के पावर -26। आप जब ध्यान देंगे तो हो जाएगा -3a + 3, यानी रियलिटी में आएगा 3 के पावर, देखिएगा
ए माइनस 3a हो जाएगा -2a और 3 पार्टनर साहब हो जाएगा 6 बराबर 3 के पावर -26। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर मेरा बराबर के दोनों ओर बेस समान तो पावरों समान होगा, यानी -2a बराबर 6 को भेजेंगे उधर तो -26 -6 -32 हो जाएगा, यानी a का मान यहाँ से 16 आ गया। अब 16 और 9 मेरे भाई साहब यहाँ 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5 आंसर। तो यही सब बात इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पहचानिए। आप दरअसल 2 वाला से भी हल कर सकते हैं या 5 वाला से भी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है आप सभी आदमी का दिमाग बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन 5 अंकों की, देखिए सब लोग वीडियो को शेयर करें जरूर। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पे जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपके पार्टनर साहब बहन है, भाई है, उनके पास वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो लोग भी ये सब क्वेश्चन देख देख करके पढ़ना स्टार्ट करें। कहता है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 81 से पूर्णतः कटेगा। सबसे पहले मेरे भाई साहब 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या मान लेंगे, 81 से कटना चाहिए। देखिए आप लोग को कैसे हम बताएं, आप लोग सब आदमी देखिए ध्यान से, अगर हमको रहता है आंसर मारना कैसे मारते। 81 का मतलब है कि संख्या 9 से कटेगा तबे कटेगा 81 से। आप बताइए तो 81, देखिए हम कैसे मानते एग्जाम में, अगर 81 से कटने का मतलब है कि संख्या 9 से कटेगा तबे कटेगा 81 से। आप बताइए, देखिए 9 से कटने का नियम है कि अंकों का जो 9 से कट जाए। यह पार्टनर साहब 9 9 9 9 इतना तो 9 से कटता है, तो एक ना कटेगा तो यह संख्या 81 से ना कटेगा। जब 9 से ना कटेगा तो यह 81 से भी ना कटेगा। 9 9 कटता, 8 7 15 15 6 21 21 9 से ना कटता है तो इहो ना कटेगा। 9 9 9 पार्टनर 9 खत्म, 8 ना कटता है तो ना कटेगा। देखिए है 9 कटेगा 9 कटेगा 9 कटेगा, अब 5 4 9 कटेगा मेरे भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर। हम तो सही एग्जाम में बना के मेरे भाई आ जाते, ना तो आपके पास कॉन्सेप्ट है। आप 81 से भागा दीजिए, आपका यहाँ 8 आ गया, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 9 उतरेगा। फिर 81 दूनी का 100 पार्टनर साहब लेके जाएंगे 62, 9 में से 2 यहाँ 7 बचेगा, यहाँ मेरे भाई साहब 2 बच जाएगा। फिर उतारेंगे 9, 279 हो जाएगा। 81 तिया यहाँ से हम लेके जाएंगे, 3 एकम 3, 8 तिया 24, यहाँ मेरे भाई साहब कितना बचेगा 6, यहाँ बच जाएगा 3। फिर उतारेंगे 9, अब की बार पार्टनर साहब यहाँ से 4 बार में लेके जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 के 32। आप जब ध्यान देंगे तो 9 में से 4 यहाँ 5 बचेगा और 6 में से 2 पार्टनर साहब कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, 45 बच गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है एकदम बढ़िया से। आपको हम बताए थे कि अगर यहाँ शेष है 45, इसका मतलब है कि अगर 45 घटा देंगे तो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 9 9 आंसर। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, और नहीं तो आज का अपना फालतू दिमाग का यूज करके ही बना सकते हैं। तो अपना फालतू दिमाग का सब आदमी यूज कीजिए। अब देखिए कहता है कि इसका गुणनखंड कौन है। इसका गुणनखंड का मतलब द्विघात समीकरण आप हल कीजिए। तो आपको सिखाते हैं द्विघात समीकरण हल नहीं करना है। सबसे पहले हो जाएगा 12 दूनी का 24। आपको 2 ठो अंक ऐसा सोचना है कि गुणा करने पे -24 और जोड़ने पे -5, तो वह संख्या है -8 प्लस 3। जोड़ेंगे तो -5 आवेगा, गुणा करेंगे तो -24 आवेगा। तो अब आगे हल मत कीजिए, इसका मतलब है कि एगो x -8 है। देखिए ध्यान से देखिए, और भी यहाँ पे काला करना पड़ेगा आप सब आदमी को। चलिए देखिए दिखा देते हैं, आगे आप लोग को बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से बनाएंगे हम, देखिएगा 2x स्क्वायर -8x प्लस 3x -12। तो यहाँ 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा x -4, यहाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे बचेगा x -4। अब मेरे भाई साहब एगो हो जाएगा 2x प्लस 3, एगो हो जाएगा x -4। ऐसे आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आसान नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा 2 लगा दिया था। तो यही सब चीज थोड़ा समझना पड़ेगा आप सब आदमी को। चलिए देखिए ध्यान से, तो आपका आ गया 2x प्लस 3 x -4 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर जो भी हो पार्टनर साहब, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर मेरे भाई साहब एगो हो जाएगा 2x+3। 2x+3 किसमें है? इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आपको ये सब क्वेश्चन आवे तो बनना चाहिए। देखिए अगर हमको रहता तो हम यहाँ देखिए हम यहाँ क्वेश्चन बना लेते, हमसे क्वेश्चन पूछता तो हम तो x-8 ऐसे पार्टनर साहब पक्का करते और यहाँ x+3 करते। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रहेगा उसी से हम भागा देंगे, यहाँ पे 2 से भागा देंगे, यहाँ 2 से भागा देंगे। तो यह हो जाएगा x-4 और जब ना कटेगा मेरे भाई साहब तो दोनों में 2 से गुणा करना पड़ेगा, हो जाएगा 2x प्लस पार्टनर साहब 3। तो यही आपका गुणनखंड है x-4 और 2x+3। तो आशा करते हैं आप सब आदमी से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बने। अब देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो इतना इनमें से किस संख्या से हमेशा कटेगा। आपसे हम इतना पूछना चाहते हैं कि 5a+15b है तो हम कॉमन लेंगे 5 तो हो जाएगा a+3b। तो सुनिएगा ध्यान से, a+3b किससे कटेगा यह तो हमको मालूम नहीं है पार्टनर साहब, यह हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना जानते हैं कि अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो 5वां इस 5वां को काट देगा। कभी आपको मिला होगा 11x-11y, अगर 11 कॉमन लेंगे तो होगा x-y। अब हमको x-y कौन संख्या है वह कितना आएगा यह भले ना हमें मालूम हो, लेकिन यह मालूम है कि 11 से भागा देंगे तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 10a है तो अब a क्या है यह तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि 10 से भागा देंगे तो कटेगा, 2 से भागा देंगे कटेगा, 5 से भागा देंगे कटेगा। तो हमको a से मतलब ना रखना है। तो यहाँ पे डरिएगा मत 1%। अगर 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a² + a। तो a² + a तो हमें नहीं मालूम है कि वो है क्या क्या नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि अगर 7 से भागा देंगे तो 7वां ही कट जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा कि कौन संख्या से हमेशा हमेशा कटेगा। तो हमेशा 7 से कटेगा। 14 से कटेगा कि ना कटेगा पार्टनर ये नहीं बता सकते हैं। 21 से कटेगा कि ना कटेगा ये हम लोग के बस का बात अभी नहीं है। तो बस यह 7 से कटेगा। कोई पूछे आपसे 5 × a + c किससे कटेगा भाई साहब, तो यह 5 से कटेगा। बस हम यही जानते हैं। आगे a + c पे डिपेंड करता है कि यह संख्या और आगे कौन कौन संख्या से कटेगी। देखिए अगला क्वेश्चन, तो 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उसका लघुत्तम 1800 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आपको पढ़ाए थे हम, जब अनुपात वाला एलसीएम आवे अनुपात वाला तो सबसे पहले अनुपाते में एलसीएम निकालेंगे। चढ़ती है 12, 12 × 5 = 60, यानी 60 का मान आ गया 1800। दरअसल अनुपात 3, 4, 5 कैल्शियम 60 ना होगा मेरे भाई साहब, तो 1 का मान हो जाएगा 30। तो आपसे कहता है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो 4 का मान हो जाएगा 30 × 120 आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह का जब सिंपल क्वेश्चन आवे तो आप लोगों से पक्का बनना चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन दुनिया में से कोनो एग्जाम ना है जो ना एग्जाम में ना पूछा गया, चाहे वो ऐसे सीजीएल हो, चाहे पार्टनर साहब एलडीसी हो, चाहे रेलवे हो, सब एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि दिया गया है कि 2 के पावर 20 + 1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब यह कौन संख्या से कटेगा, तो निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो पहले आप एक बात समझिएगा, एगो ऐसा संख्या है जवन की इससे कटता है, यह संख्या वा इससे कटता है मेरे भाई साहब। तो कहता है कि निम्नलिखित में से देखिए, कहता है किसी पूछ देखिए सॉरी जो हई संख्या है 2 के पावर 20 + 1 ये कौनो संख्या से पूरा कट जाता है। तो कहता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वह संख्या से पूरा कट जाएगा। 2 के पावर 20 + 1 इस संख्या से पूरा कट जाता है। तो कहता है मेरे भाई साहब कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संख्या से पूरा कटेगा। आप डरिए मत, हम बोलते हैं कि जब 5 20 को काट देगा, 5 20 को काट देगा, तो बोलिए 40 को 5 काटेगा कि ना काटेगा। सिंपल बात है, जब 5 20 को काटेगा तो 20 जौना संख्या को काटेगा उसको 5 पक्का काटेगा। 20 जिस संख्या को काटेगा उसको 5 पक्का काटेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। तब एक बात समझिएगा, 2 के पावर 20 + 1, 2 के पावर 20 + 1 इसमें से जिस संख्या को काट देगा
उस संख्या को पक्का पक्का वह संख्या काटेगी जो संख्या 2 के पावर 20 प्लस 1 को काट रही थी। डरना नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। ए क्यू प्लस बी क्यू को हमेशा हमेशा ए प्लस बी काटता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यू प्लस बी क्यू दरअसल इसका फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं? तो बोलिए यह ए प्लस बी से कटेगा कि ना कटेगा? कोई बोले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह ए प्लस बी से भी कटता है मेरे भाई साहब, यह ए माइनस बी से भी कट जाएगा, यह दोनों से कट जाएगा। तो कभी भी आप एक बात को याद रखिएगा कि ए प्लस बी हमेशा हमेशा ए क्यू प्लस बी क्यू को काट सकता है। तो 2 के पावर 20 प्लस 1 को हम ए प्लस बी मानते हैं, तो यह हमेशा हमेशा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 2 के पावर 20 के पावर 3 ए क्यू और प्लस बी क्यू, तो यह हो जाएगा 2 के पावर 60 प्लस 1। इसका मतलब है कि 2 के पावर 60 प्लस 1 को 2 के पावर 20 प्लस 1 काटेगा, और 2 के पावर 20 प्लस 1 को कौन संख्या काट रही थी, तो वह संख्या 2 के पावर 60 प्लस 1 को भी काटेगी। आशा करते हैं टोटली कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे होंगे। कोई पूछे 5 के पावर 4 प्लस 1 किसको काटेगा, तो यह कंफर्म है कि 5 के पावर 12 प्लस 1 को काटेगा। 4 के पावर 3 करेंगे 5 के पावर 4 के पावर 3 करेंगे, 4 3 आपका 12 हो जाएगा। तो यह कन्फर्म है कि वो 5 के पावर 12 प्लस 1 को पक्का काटेगा। यह सब बात समझना है सब आदमी को। चलिएगा देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे मेरे भाई साहब 2 के पावर 7 प्लस 1 रहे, तो यह कन्फर्म है कि 2 के पावर 21 प्लस 1 को काटेगा ही काटेगा। तो यह क्वेश्चन हमेशा देखिए क्वेश्चन एगो और सीजीएल पूछा था, 2 के पावर 32 प्लस 1, तो ऑप्शन में था 2 के पावर 96 प्लस 1, प्लस 1 यहाँ रहेगा। तो ए प्लस बी हमेशा हमेशा ए क्यू प्लस बी क्यू को पूरा पूरा काटता है। देखिए अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी? जब ऐसा क्वेश्चन आवे छोटू, तो आपको यहाँ जरूरी काम है सबसे छोटा वाला कॉमन लेना। 7 के पावर 81 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 82 गो 7 में से 81 गो 7 कॉमन, तो एगो 7 बचेगा। यहाँ 83 गो 7 में से भाई साहब 81 गो 7 कॉमन, तो यहाँ 2 गो 7 बचेगा, मतलब 49 बचेगा। 49 7 मेरे भाई साहब यहाँ पे आपका हो जाएगा 56, और 56 एक हो जाएगा 57। अब इसको इसमें से जौन संख्या काटना होगा उसको पक्का पक्का काटिए देगा, पक्का एकदम बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, उहे संख्या काटेगा जिसको 57 काट रहा हो, उहे संख्या काटेगा जिसको 57 काट रहा हो। अब देखिए 2 गो की इकाई पे 7 7 है, 2 गो की इकाई पार्टनर साहब 9 9 है। बोलिए 7 के पहाड़ा में इकाई पे 7 आता है, 7 एकम 7 पार्टनर साहब, 7 एकम 7 तो यहाँ होगा ना, आपको तो ये बात समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान से, 7 2 14 21 28 35 42 49 56 63 पार्टनर साहब हो जाएगा 70। कहीं से 7 ना आएगा तो पार्टनर साहब यहाँ पे 49। शायद देखिए अगर 7 बार में हम पढ़ते हैं तो 7 7 49 का 9 और 7 5 35 पार्टनर साहब 4 हो जाएगा 39। यानी देखिए अगर हम 399 से भागा देंगे तो 57 से 7 बार में कटता, एगो 7 बार से पार्टनर साहब ये वाला कट जाता, यहाँ 80 गो बचता। यानी पक्का पक्का 399 इसको काटेगा। इसका ऑप्शन पे इसका पार्टनर साहब बहुत सारा आंसर वेरीफाई होगा, बहुत सारा, यहाँ बहुत सारी संख्या है जो इसको काटे। तो मेरा यहाँ पे सब लेने के बाद आया था कि 7 के पावर 81 या गुणे 57, तो पार्टनर अब यहाँ चक्कर में पड़ना पड़ेगा, कौन काटेगा? तो हम यहाँ शक किए, तो अगर यह 57 है और एगो यहाँ से 7 ले लेते हैं तो मेरा आ गया 399, और 399 पार्टनर साहब इसमें है, जिसको 399 पक्का पक्का कटवे करेगा, ना का सवाल नहीं है। और सुनिए काल गईले, देखिए अभी हम जस्ट बोले हैं यहाँ पे कि यहाँ बहुत सारी संख्याएं हैं जो इसको काटेगी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं जो इसको काटेगी, आखिर कितनी संख्याएं हैं जो इसको काटेगी, तो यहाँ डरिएगा मत। अभी जस्ट हम डिवाइजर पढ़ाए हैं पार्टनर साहब, आप डिवाइजर का सबसे पहला वीडियो जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। 7 के पावर 81 आया है,
57 को हम 19 गुणे 3 कर सकते हैं, 3 के पावर 1 गुणे 19 के पावर 1। अब नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का तरीका होता है कि सबके पावर में 1 जोड़ के गुणा कीजिए। इसके पावर में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 4 के 32, यानी 328 गो यहाँ संख्या है जो इसको काटेगी। उसमें से 399 गो ऐसा संख्या है जो इसको काटेगी। तो कुछ भी पूछे आप सब आदमी को बना के आना है। सब देखिए यहाँ पे तो कहता है कि यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5, 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। देखिए n एक ऐसी संख्या है जो 3, 5, 7 से कटेगा। सबसे पहले 3, 5, 7 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या इसका एलसीएम हो जाएगा 105। समझना है सब लोग को ध्यान से, इसका एलसीएम हो जाएगा 105 जो पार्टनर साहब ये संख्या कटेगी। तो सुनिए ध्यान से, अगर n में हम 3, 5, 7 से भाग देते थे तो अब पक्का पक्का n कट जाता था, या क्वेश्चन बोलता है। तो कहता है कि इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए, चाहे ऐसे भी समझिए भाई, देखिए तो बाई ऑप्शन चेक करते हैं। अगर यहाँ देखिए 3, 5, 7 से कटने के लिए 105 से कटना चाहिए, 3, 5, 7 से कटने के लिए 105 से कटना चाहिए। तो क्वेश्चन ये बोला है कि यह n 105 से कट जाएगा तो यह कट जाएगा, इस 105 से 105 से भागा देंगे ये भी कट जाएगा। तो आप बताइए मेरे भाई साहब, तो जब ये कट जाएगा तो यह पूरा पूरा कट रहा है कि ना कट रहा। ऑप्शन नंबर ए आंसर, बाकी कौन ऑप्शन में ना था। अगर हमें कुछ नहीं भी आता है तब पर भी हम आंसर देके आ सकते हैं, ना तो हम जानेंगे कि जौन एलसीएम होता है वह एलसीएम जोड़ जोड़ के, मानिए सबसे पहला संख्या 105 कटेगा तो अगला संख्या कौन है जिसको 3, 5, 7 काटेगा, तो 105 जोड़ेंगे 210 होगा। यानी हर एक 105 जोड़ने पे अगला संख्या वह मिलेगा जिसको 3, 5, 7 पूरा पूरा काटेगा। फिर 105 जोड़ेंगे 315 होगा पार्टनर साहब। अब इसको संख्या 3, 5, 7 काटेगा। यानी कि रूल कहता है कि कोई भी संख्या किसी संख्या से कट रही है तो उसने पार्टनर साहब उसका एलसीएम जोड़ने पे उसका जो अगला संख्या मिलेगा उसको सभी संख्याएं पूरी पूरी काटेगी। तो यहाँ पे n को काट रहा था, इसमें हम एलसीएम जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगा उस संख्या को यह सब पूरा पूरा काटेगा। तो यह भी क्वेश्चन काफी बढ़िया है, जब आगे एग्जाम में आए तो आप सब आदमी से बनना चाहिए। चलिए सब देखिए, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, आप सभी आदमी से क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहला बात कि हमें रूट एक्स प्लस 1 बटा में रूट एक्स निकालना है, लेकिन हम निकालने चले रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स से होगा, प्लस बी स्क्वायर 1 बटा रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एक्स से होगा। अब प्लस 2ab, तो बी का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। एक्स का मान देखिए, हम यहाँ से एक्स का मान कह सकते हैं रूट 2 प्लस 1 और 1 बटा एक्स। तो मेरे भाई साहब 1 बटा में देखिए जहां मन तहां जोड़ में है तो कौनो पहले कौनो बाद में कर लेंगे। तो 1 बटा एक्स का मान आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, यहाँ रूट 2 माइनस 1 बैठा देते हैं, प्लस 2 जो कहते हैं 1 से 1 खत्म, यानी यह हो जाएगा 2 रूट 2 और प्लस 2। अब देखिए हमको इसका स्क्वायर थोड़ी ना निकालना है भाई, हमको तो इसका निकालना है रियलिटी में मतलब इसका मान। तो स्क्वायरवा इधर लाएंगे तो इस पर आके रूट चढ़ा देगा, इसके पार्टनर साहब रूट हो जाएगा। अब क्या करें, अब तो पार्टनर साहब यहाँ पे जब दशमलव में दिया है तो हमको वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा हमेशा हमेशा। अब बोलिए रूट 2 का मान यहाँ से हो जाएगा 1.4, 1.4 यहाँ से करेंगे तो आएगा 1.414। देखिए ऐसे भी आप समझिए, जैसे आप समझे 1.414 आएगा तो आपसे हम पूछते हैं, बोलिए तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8,2,8,2 अब प्लस 2, यानी रियलिटी में आएगा यहाँ पे 4.828। लेकिन मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यह तो अभी 8.2828 तो पहले आपका वर्गमूल न है, इसका मान निकालेंगे तब इसका आंसर मार पाएंगे। देखिए यही सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछ रहा है और टोटल लड़के एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं बना के आ रहे हैं। अब कोई उपाय नहीं, आपको वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा।
चलिए, वर्गमूल निकालने में ध्यान देना है, दशमलव के आगे वाला सब पेयर बनना चाहिए, दशमलव के इस पार वाला भी पेयर बनना चाहिए। सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 खत्म। तो यह तो कन्फर्म हो गया कि उसका 2 से स्टार्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर बी खत्म। अब देखिए यहाँ पे उतरेगा 82, अगर एक बार में यहाँ से लेके जाएंगे तो 41 1 42 हो जाएगा, यहाँ पे 41 से कम 41 यानी कि 41 से बचेगा। ये अभी पार्टनर साहब देखिए अभी एक एक दोनों में है, तो अभी आंसर ना बोल सकते हैं। आगे उतारेंगे यहाँ पे पार्टनर साहब 80, तो अब यहाँ से जाएगा 9 बार में, तभी तो 9 चौका 3600 होगा। यहाँ 4000 है तो पार्टनर साहब 9 बार में लेके जाएंगे तब वही तो 3600 के पार पहुंचेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 2.1973 आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आवे तो आप सब आदमी बना कर ये एग्जाम में से सब देखिए। यह क्वेश्चन यह भी आपका एलडीसी पूछा है, डरिए मत सब आदमी। अगर आप लोग बढ़िया से देखेंगे तो आपको हम क्वेश्चन पढ़ाए थे a प्लस बी बाटा में a माइनस बी माइनस a माइनस बी। देखिएगा ध्यान से, a माइनस बी बाटा में a प्लस बी, इसको हम लोग बोलते थे जैसा ये दोनों वैसा हुए दोनों वाला, जैसा ये दोनों वैसा हुए दोनों वाला क्वेश्चन पूछे अब बीच में माइनस रहे तो फॉर्मूला होता है 4ab बाटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। चलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ भी है, बस ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, इसी को यहाँ पलट के दिया है। संख्यावा सेम है, यहाँ प्लस बटा माइनस था तो यहाँ माइनस बटा में प्लस है, तो यह जैसा ये दोनों पे सेट है। चलिए बनाते हैं, बीच में साइन क्या है माइनस, तो फॉर्मूला लगा रहे ई वाला 4, ए का मान है भाई साहब देखिए ई वाला यानी कि 3x रूट वाई, यह आपका ए का मान हो गया। बी का मान है 2y रूट एक्स, आपका बी का मान हो गया बाटा में ए स्क्वायर, तो 3x रूट वाई का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और रूट वाई का स्क्वायर y, यानी यह हो जाएगा 9x स्क्वायर y माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये करेंगे b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर और रूट x का स्क्वायर भाई हो जाएगा x, बराबर कहता है कि इतना का जो मान है अंडर रूट एक्स वाई के बराबर है। अंडर रूट एक में ना किया है तो हम कर लेंगे भाई साहब, चलिए देखिए आप मत कीजिए कोई दिक्कत ना, और ही आसान बनेगा, ना करेंगे तो और आसान बनेगा। देखिए तो यहाँ कर लेते हैं, देखिए ध्यान से तो सब आदमी, तो यहाँ कर लेते हैं हम रूट एक्स और रूट वाई। आप जब ध्यान से देखेंगे देखिएगा रूट एक्स से ले और रूट एक्स कट जाएगा, यह वाई से यह वाई कट जाएगा, डरिएगा मत। यहाँ कॉमन क्या है, आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ कॉमन है आपका एक्स वाई, जब यहाँ से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ पार्टनर साहब बचेगा 4y, अब बराबर यहाँ कट के 1 आया है भूलिएगा मत। अब एक्स ले एक सवा कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, यानी चरती आई 12 12 दूनी का 24 बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 4y, यानी रिलेशन मेरा आ गया 9x माइनस 4y बराबर 24, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो आज के डेट में आप डरिए मत, कैसा भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम से पक्का बना करके आइए। चलिए तो सब लोग देखिए तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको हम बताए थे अगर पावर कोष्ट बना के आएगा तो पावर में होता है डायरेक्ट गुणा, पावर अगर कोष्ट बना के आता है तो पावर में होता है डायरेक्ट गुणा। तो मेरे भाई साहब अगर कोष्ट बना के आएगा तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, लेकिन यही बात अगर ऐसे रहे तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 के पावर 9। कोष्ट बना के आएगा तो एकदम डायरेक्ट गुणा होता है। और आप ध्यान से देखिएगा यह भी पावर है 2/3 का, यह भी पावर है 2/3 का। तो जब आप पढ़े कि जब मेरे भाई साहब दोनों ओर बेस समान, दोनों ओर बेस समान तो पावर समान होते हैं, तो एक ही बार हम गुणा करके लिखे। देखिएगा यहाँ अगर पावर का हम गुणा करेंगे तो आएगा 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू माइनस 3 बटा में 4। अगर यहाँ हम पावर गुणा करेंगे देखिए यहाँ पे तो यह आएगा 2 बटा में 3 इंटू 3x प्लस 7 इंटू मेरे भाई साहब माइनस 6 बटा में 5। अब आपको ये बात जानना पड़ेगा, बेस बराबर था पहले से ही, बेस बराबर तो पावरों बराबर होगा। अब पावर जब कोष्ट बना के आएगा तो पावर में हम डायरेक्ट गुणा करेंगे ही करेंगे। अब डरिए मत,
कुछ भी हो जाए डरिए मत, माइनस ले यह माइनस कट जाएगा। एकदम आराम से देखिए, एकदम आराम से देखिए, 3 से या 3 दूनी का 6 कट जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब ना कटेगा तो छोड़ दीजिए। देखिएगा, देखिए देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो हो जाएगा 3 ही 5 15। 15 से ला के इधर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 15 3 45। 45 में 2 से करेंगे तो होगा 90x, और प्लस 45 3 135। पुनः समझिएगा, 3 से 5 है 15, 15 3 45 दूनी का 90x, 45 3 135। आइए 4 को इधर भेजेंगे हम, तो यह पहले 2 दूनी का 4, अच्छा 4 के 16, 16 में 3 से करेंगे तो आएगा 48x, और 16 7 112। पार्टनर साहब डरिएगा मत, डरिएगा मत, देखिए ध्यान से। तो 90x में से 48x इधर आगे घटाएंगे तो आपका 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 8 में से 4 पार्टनर साहब 42x बचेगा। अब 135 ले जाएंगे उधर मेरे भाई साहब, तो 112 में से देखिए माइनस 100 होगा 35, तो माइनस में बचेगा, बात नहीं भूलना है। कितना बचेगा, तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा पार्टनर साहब, 2 बचेगा, यानी माइनस 23 बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 23 बटा में 42। डरिए मत, हमसे पूछा है √2 माइनस 42x, तो 42 जो का त्यों, x का मनवा आया है माइनस 23 बटा में 42। यह 42 42 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 23 2 25, 25 का वर्गमूल 5 आंसर। यह सब क्वेश्चन आज के एग्जाम के पूछे हुए हैं, आप सभी आदमी से सब क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे भाई साहब। देखिए बनाने में ज्यादा टाइम ना लगेगा भाई, आपको बस बनाने आना चाहिए। चलिए इसका देखिए क्वेश्चन ध्यान से सब लोग, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकालना है। तो कुछ ना करेंगे, आपको 3 गो वाला का हर का परिमेय करने आना चाहिए। अगर नीचे वाला का साइन चेंज करके हम ऊपर भेजेंगे, देखिए क्या करेंगे हम, किसमें देखिए 4 बटा में अगर 1 प्लस √2 प्लस √3 है, तो यहाँ पे हम 2 गो को a मान लेंगे, ए को b मान लेंगे। तो अगर यहाँ भेजेंगे तो होगा 4 इंटू 1 प्लस √2 माइनस √3, इसका साइन चेंज करेंगे यह वाला, और ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो पार्टनर साहब आपका यहाँ से तो आ जाएगा, देखिए साइन चेंज करके हम ऊपर तो भेज दिए। अब मेरे भाई साहब यहाँ ध्यान दे रहा है सब आदमी को कि साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे गुणा करते, आपको हम पढ़ाए हैं कि 1 बटा में 5 माइनस 4 रहे, देखिए ऊपर भेजेंगे और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर यहाँ 1 हो जाएगा, तो दोनों पदों का स्क्वायर का अंतर कर रहे हैं। इसको a माने तो इसका स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। चलिए एक बार यहाँ लिख देते हैं, इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी पे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 √3। कैसे, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 a b पार्टनर साहब हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, अब माइनस पार्टनर साहब यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म। समझिए सब लोग ध्यान से। अब देखिएगा यह 2 से यह 2 दूनी का 4 खत्म, यह √2 से यह √2 बार में, अब गुणा करते हैं, √2 से 1 में करेंगे √2 हो जाएगा, √2 से √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और √2 से करेंगे √3 पटा 6 हो जाएगा। अब बराबर आपको यहाँ मान दिया है a प्लस, जो कभी से हम छोड़ रहे थे, यहाँ मान दिया है a प्लस b √2 प्लस c √3 माइनस d √6 आपको यहाँ पे मान दिया गया है। इस बात को समझिएगा, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे छूटा में है a, तो छूटा में है 2, तो a का मान यहाँ से 2 हो जाएगा। √2 का कोफिशिएंट मेरे भाई यहाँ पे b है, तो देखिए यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो देखिए √2 का गुणांक 1, यहाँ √2 का गुणांक b, तो b का मान 1 हो जाएगा। √3 इधर था ही नहीं, तो c का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए √6 का कोफिशिएंट माइनस d, और √6 का कोफिशिएंट यहाँ -1 हम कह सकते हैं, यानी d का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ सब -1 बराबर -d बोलेंगे, तो यहाँ से d का मान 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है a प्लस b प्लस c प्लस d क्या होगा, a का मान 2 आ गया है, b का मान 1 आ गया है, c का मान 0 आ गया है, 1 है पार्टनर साहब, तो आपका 4 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब पूछे तो आप लोगों से एकदम बनना चाहिए। अब देखिए यह सिंप्लीफिकेशन,
मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोगों को कहीं से एग्जामिनर छोड़ेगा ना, आप सब आदमी को ऐसा क्वेश्चन बना के आना चाहिए एग्जाम में से। कहता है कि देखिएगा, आतना को इसको 11 पूर्णांक 1/4 से भाग करने पे प्राप्त संख्या का वर्ग x है। भाव समझिएगा सब आदमी, जब इतना को 11/1/4 से भाग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका स्क्वायर जौन होगा तो 1x का मान होगा, तो 81x का मान क्या होगा। चलिए पहले इसका मान निकालते हैं शब्द के ध्यान से। तो पहले का हल करेंगे, 6 का 24 से 25/4। अब यहाँ ध्यान से हम देखेंगे तो मेरा 2 से 2 दूनी का 4 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, यानी यह 5/2 आवेगा, भागा यहाँ 3/7। पार्टनर साहब मेरा कोष्ट हल हो गया। अब देखिएगा यहाँ का है, देखिए प्रेम से 7 कम 7 2 9/7 वाला हो गया। अब यहाँ देखिए अगर भाग बनाएंगे तो आप सब आदमी सीखिए ये सब। चलिए यहाँ देखिए, ऐसे भाग बनाएंगे तो आपको समझना है, कला सीखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 दूनी का 6, तो यह हो जाएगा 35/6 गुणे 9/7। तो यह जो संख्या था वह संख्या आ गया। अब हमको इसमें भागा देना है 11 पूर्णांक 1/4 से, यानी 11 चौके 44 से 45/4 से भाग देना है। जो संख्या यहाँ प्राप्त होगा उस संख्या का स्क्वायर हम x बोलेंगे और तब जाके 81x का हम मान निकालेंगे। अगर हम बढ़िया से देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, 7 से कट जाएगा 7 5 35। देखिए ध्यान से, यह 3 दूनी का 6, 3 3 9, यह 2 से कट जाएगा पार्टनर साहब 2 दूनी का 4। अब देखिए ध्यान से, यह 5 3 15 से पार्टनर साहब 15 3 45 कट जाएगा, तो 2 सबसे ऊपर जाएगा, चौथा से पहला गुणा होगा पार्टनर साहब दूसरा का तीसरा से, यानी यहाँ आएगा आपका 2/3। तो जो मान आएगा वह मान का वर्ग x होगा, यानी 2/3 का वर्ग करेंगे तो 4/9, इसी का मान है x। तो हमें निकालना है 81x, तो यहाँ 81 से गुणा कर देंगे मेरे भाई साहब, 9 9 81, यानी 9 के 36 आपका करेक्ट आंसर है। समझिए सिंप्लीफिकेशन, बस इतना खाली आपसे पूछा है कि जोड़ घटाओ काको भाजो दूर करो, लेकिन ऐसा पूछा है भाई कि लोग सब क्वेश्चन छोड़ के आएंगे एग्जाम में से। आज का क्वेश्चन बनाने के लिए आप सब आदमी के पास एबिलिटी रहना चाहिए, बिना प्रैक्टिस किए ना होगा। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन आप सब आदमी को बनाने आना चाहिए। अब 30 जोड़ में है तो आप सीखे हैं, ऐसा 2 अंक सोचेंगे जो गुणा करने पे 30 आवे और उसका अंतर 1 हो, तो वह संख्या है 6 और 5। तो प्लस प्लस है तो बड़का वाला आंसर हो जाएगा, और छोट छोट पे भाई साहब माइनस वाला, यानी सॉरी प्लस प्लस रहे तो बड़का वाला आंसर, और पार्टनर साहब माइनस माइनस रहे तो छोटका वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ प्लस प्लस था तो आपका 6 आंसर हो जाएगा। सीखिए सब कला, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया था। अब देखिए यह क्वेश्चन कहता है कि यदि धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। कोई संख्या n है, उसमें 7 से भागा देंगे तो शेष 2 आएगा। अब कहता है कि विकल्पों में से किस संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। अब देखिए यही सब भाव समझना है। देखिए हम आराम से कॉन्सेप्ट समझिए। मानिए हमको कुछ ना आता है तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन से ऑप्शन में 7 से भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो आराम से सीखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में अगर 7 से भागा दे रहे हैं तो वही खुद खुद बोल रहे हैं कि अगर तू n में भागा देगा 7 से तो तुम्हारा शेष 2 बचेगा। तो अगर हम यहाँ n में 7 से भागा देंगे तो 2 बचेगा, 5 पहले से था तो 5 2 7, 7 में 7 से भागा दे कट के 0 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। हमको कुछ ना आता था लेकिन तब पर ही पार्टनर साहब इसको बना के हम दिखा दिए। देखिए यहाँ पे अगर बनाएंगे तो n में देंगे तो 2 बचेगा, 2 2 4, पार्टनर साहब भाग दे कोनो फायदा नहीं है। यहाँ भागा देंगे, यहाँ 2 बचेगा, 5 भाग दे कटबे ना करेगा। तो एक तरीका तो ही हो गया। बाकी पार्टनर साहब आगे आपको और तरीका आना चाहिए। चलिए 7 से भागा देने पे 2 बचता है, इसका मतलब वह संख्या 7 प्लस 2 पक्का पक्का 9 है। तो यानी n का मान हम 9 कह सकते हैं। तो बस आप ऑप्शन में n का मान 9 बैठाइए, जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए बैठाएंगे तो 9 + 5 14, 60 से कट जाएगा मेरे भाई साहब। तो 7 दूनी का 14, 0 शेष बचा,
तो बस आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो आप लोगों से किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे तो पक्का पक्का बनना चाहिए। अब सुनिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब देखिए ईमानदारी से सब दुनिया का लड़का इस फार्मूला को देखा होगा, लेकिन जब एग्जाम में आया तो ऐसा रूप बना के आया कि शायद पार्टनर साहब हम इसको देखबो ना किए होंगे। देखिए ध्यान से कह कर रहा है, आप लोग को जानना चाहिए अगर लगातार शुरू से विषम संख्या रहे, अगर देखिए है अगर अंतिम पद रहेगा, अंतिम पद इसका फार्मूला होगा मेरे भाई साहब n प्लस 1 बाटा में 2 का होल स्क्वायर। यही पार्टनर साहब अगर अंतिम पद ना दे करके लगातार विषम में अगर पदों की संख्या देवे n पदों तक, तो इसका साफा जोग का फार्मूला होता है n स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको दिया है अंतिम पद, बोला कि इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस, यहाँ पदों का संख्या ना बोला। आपसे कोई पूछे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 का मान क्या होगा, तो बस आपको इतना का मान पूछ ले है, ना बोले कि यहाँ आगे कितना पद तक है, यहाँ पद का जिक्र नहीं किया गया है। तो आपसे बस यहाँ मान पूछा गया कि इसका मान क्या होगा, यानी यह मेरा अंतिम पद है। तो अगर लगातार विषम संख्या रहे तो अंतिम पद का फार्मूला होता है n प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए मेरे भाई साहब n का यहाँ मान अंतिम पद का मान है 2n माइनस 1, गलती ना करना है 2n माइनस 1 अंतिम पद हो गया, प्लस 1 फार्मूला से बटा में 2 का होल स्क्वायर। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n स्क्वायर मेरा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। यानी भाई देखिए बैटरी पुनः आज भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत ना, अभी बैटरी कुछ देर तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं जितना दूर पहुंच जाए। देखिए अगला क्वेश्चन 21 20 29, आप लोगों को बार बार हम बता रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है 3 4 5, पार्टनर साहब 5 12 13, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप सब आदमी मत भूलिएगा। 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, एगो सबसे ब्रांड नया पार्टनर साहब नया ट्रिपलेट घूम रहा है 21 20 और 29। दरअसल यह दुनिया में सब जानते हैं कि 21 का स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर आएगा। यही समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट यानी समकोण त्रिभुज के भुजा का गुण होता है कि बड़का भुजा यानी कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यह फिक्स है कि यहाँ 2 होना ही चाहिए। तो आप बताइए तो यहाँ पे 2 कब होगा, जब x का मान 4 बैठाएंगे तब होगा। अगर x का मान 4 बैठाएंगे तभी तो 4 का वर्गमूल वहां से 2 निकल के आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। अब सब आदमी को 7 11 से विभाज्यता का नियम आना चाहिए। आप सब आदमी को हम पढ़ाए थे कि अगर कभी संख्या पार्टनर साहब पेयर बना के रहे तो यहाँ डायरेक्ट हम 3 गो चीज से 7 11 और 13 से एक ही बार में चेक कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम दाहिने साइड से 3 गो का पेयर बनाएंगे, 3 गो का पेयर बनाएंगे, जो इसका अंतर आएगा अंतर निकालते हैं। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से बटा 7 3 जाएगा 4 बचेगा। जो इसका अंतर आएगा अगर यह अंतर 7 से कटेगा तो यह संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगा तो 11 से कटेगी, 13 से कटेगा पार्टनर साहब तो 13 से कटेगी। पुनः एक बार समझ लीजिएगा, बोलिएगा सर और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का पेयर कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ आगे एगो 0 बैठा लेंगे, पुनः पेयर बना लेंगे, इसका अब अंतर निकालेंगे 342 माइनस 12 330। अगर 7 से कटेगा तो 7 से कट जाएगा, 11 से कटने पे 11 से कट जाएगा, 13 से कटने पे 13 से कट जाएगा। तो यही क्वेश्चन यह एलडीसी पूछा था, 7 11 दोनों से कटने का नियम। तो अंतर देखिए ये पार्टनर साहब अंतर, यह पार्टनर साहब यहाँ 0 कर लेते हैं। 324 में से घटावेंगे 16, 308 आवेगा। चेक करते हैं 308 7 से कटेगा कि ना कटेगा, तो 7 चौका 28 बचेगा 2, 7 चौका 28, पार्टनर साहब 7 से कट जाएगा। यह संख्या 7 से कट रहा है। अगर 11 से कटाएंगे हम तो 11 दूनी के 22 बचेगा पार्टनर साहब 8, तो यह 11 8 88 11 से कट रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई साहब आंसर हो गया। तो यही सब बात समझना है कैसे आप आज के एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए नंबर सिस्टम का मशहूर क्वेश्चन जो दुनिया के सब एग्जाम में आता है, इस बात को मत भूलिएगा। दुनिया के सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कहता है अगर इतना में
और इतना में हम x माइनस 3 से भाग करेंगे तो हमें समान शेषफल बचेगा। तो आप लोग को पढ़ाए हैं कि जौन चीज से भाग देंगे वहां से x का मान निकाल के अगर बहुपद में बैठाएंगे तो मेरा शेषफल कहलाएगा। तो अगर यहाँ से x बराबर 3 बैठाएंगे तो 3 का क्यूब 27 के हो जाएगा। यहाँ मेरे भाई साहब तितरी के न चौके 36 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। तो इस समीकरण में हम बैठाएं तो दरअसल मेरे भाई साहब यह टोटल का टोटल मेरा शेषफल कहलाया। और यहाँ बैठाएंगे तो यह 27 हो जाएगा माइनस 12 प्लस के, यह भी आपका शेषफल कहलाएगा। और क्वेश्चन खुद बे खुद बोलता है कि दोनों का दोनों शेषफल समान, तो पार्टनर साहब समान कर देंगे। चलिए तो जल्दी जल्दी से करते हैं। 27 के में से पार्टनर साहब के घटावेंगे, बचेगा 26 के। बोलिए 36 गो और 9 गो, पार्टनर साहब 45 गो, घटावेंगे 4 बचेगा 41 गो। 27 में से 12, 27 में से 12 घटावेंगे मेरे भाई साहब तो बचेगा 15 गो। अब यह 41 भेजेंगे उधर तो हो जाएगा 15 माइनस 41। समझना है सब लोग को ध्यान से, यानी 26 के बराबर घटावेंगे तो पार्टनर साहब आ जाएगा माइनस 26, यानी के का मान आ गया आपका -1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप सब आदमी से बनना चाहिए, बैटरी अब तुरंत जवाब देगा। तो चलिए जल्दी से तो सब लोग यह क्वेश्चन समझिए, तो समझिएगा काको भाजो दूर करो में जब कभी ऐसे रेकरिंग लगा देवे, रेकरिंग इसका पार्टनर साहब मतलब होता है, इस रेकरिंग का मतलब होता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगा लेकिन सबसे पहले हम रेकरिंग को ही हल करेंगे। दरअसल सबसे पहले हई जोड़ेंगे 8 3 11 करेंगे। अगर रेकरिंग यहाँ पे ना रहता तो सबसे पहले मेरा फर्ज था कि हम 18 3 21 करते हैं, 21 में से मेरे भाई साहब 8 घटाते तो यहाँ 13 आते। देखिए कितना मान में अंतर है। रेकरिंग होने से यहाँ 8 3 जोड़ेंगे पार्टनर साहब, ना होने से यहाँ पैसे बनाएंगे। तो रेकरिंग होने में पहले यहाँ 11 करेंगे, 18 में से 11 जाएगा मेरे भाई साहब 7 बचेगा। 14 में से 7 घटावेंगे मेरे भाई साहब 7 बचेगा। 16 में से 7 घटावेंगे यहाँ पे 8 बचेगा। अब 16 में से 7 पार्टनर साहब 9 बचेगा। अब 25 में से 9 घटाएंगे आपका 16 बचेगा। 16 आपका करेक्ट आंसर हो गया। आशा करते हैं आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए तो कहता है कि भाग संबंधी प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना, ध्यान देना है सब आदमी को, जो भाजक है वह भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना है। देखिए भाजक जो है वह भागफल का 6 गुना, भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना। ये कैसे निकालेंगे? तो कहता है शेषफल 40 है तो भाज्य का होगा। चलिए सबसे पहले शेषफल, तो बोला था कि जो भाजक है उस शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना, तो शेषफल का 3 गुना यह 120 हो जाएगा। और क्वेश्चन बोला था कि जो भाजक है वह भागफल का 6 गुना है, तो यह 6 गुना तबे होगा जब इसको 20 मानेंगे, तो मतलब इसमें 6 से भागा दे देंगे तो वही तो 20 छक्का 120 होगा। तो यहाँ कह रहा है मेरे भाई साहब की भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब गुणा करेंगे 12 दूनी का 24 यानी 2400 और प्लस 40 पार्टनर साहब, तो 2440 आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं आप सब आदमी को यह सब चीज बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे पार्टनर साहब बैटरी तुरंत खत्म होगा, आगे क्वेश्चन थोड़ा सा पार्टनर साहब लंबा बनेगा। बाकी सब क्वेश्चन का भी क्वेश्चन बहुत सारा है उसमें पूछा हुआ, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजेंगे नेक्स्ट दिन। चलिएगा सब आदमी बढ़िया से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।